हेलो बच्चों, जीनियस क्लास 10 में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के बिहार बोर्ड के हिंदी मीडियम के मैथ के बुक को पढ़ाने जा रहे हैं। ये चैप्टर शुरुआत से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आप लोग अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लास 9th का मैथ का सब्जेक्ट को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाया जाएगा, जिससे आप अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसको जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो संख्या पद्धति का मतलब होता है, हम लोग क्लास 8 में 7 में संख्याओं के बारे में पढ़े थे, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। अभी हम लोग उसी संख्या का शुरू से फिर अध्ययन करेंगे और उसी संख्या को थोड़ा सा और अच्छा से जानेंगे। यहाँ पर संख्या पद्धति का मतलब होता है, कई सारे नंबर होते हैं। सारे नंबर को जब हम लोग एक साथ रख देते हैं तो उसको हम लोग इस सिस्टम के हिसाब से रखते हैं, जिसको सिस्टम कहते हैं या पद्धति कहते हैं। तो संख्याओं को जब एक साथ अलग अलग प्रकार की संख्याओं को इकट्ठा करके एक साथ रख देते हैं, उसी को हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं, यानी नंबर सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले संख्या पद्धति में आते हैं प्राकृतिक संख्या आते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो होते हैं, प्राकृतिक संख्या मतलब होता है कि यहाँ पर मेरे पास एक, मान लीजिए एक मेरे पास थैला है। इस थैला में क्या किया, कुछ नंबर को हम रखे हैं। तो मान लेते ये एक ऐसा थैला है जिसमें कुछ नंबर को क्या किया, रखे हैं। ये एक थैला है ये। तो यहाँ पर इस थैला में हम क्या करेंगे, कुछ नंबर को रख दिए। ये जो नंबर है, ये नंबर वैसे नंबर है जो किसी वस्तु को या किसी भी चीज़ों को गिनने के लिए यूज़ किया जाता है। तो गिनने के लिए जो नंबर हम लोग यूज़ करते हैं, उसी नंबर को कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनने का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि मेरे पास 5 पेन है। तो 5 पेन को काउंट करने के लिए कुछ नंबर का आवश्यकता है। उसके बाद मेरे पास कुछ पेंसिलें हैं। पेंसिल को भी काउंट करने के लिए मेरे कुछ नंबर की आवश्यकता है। उस तरह अगर देखते हैं तो प्राकृतिक संख्या, गिनती में आने वाली संख्या जो एक से लेकर अनंत तक जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती में आने वाली संख्या, जैसे मेरे पास अगर कुछ पेंसिल ही है, तो उस पेंसिल को काउंट करने के लिए हम पहले 1 2 3 4 इस तरह काउंट करेंगे।
अगर सोचिए कि अगर मेरे पास कोई पेंसिल नहीं है तो इस कंडीशन में 0 हो जाएगा। अगर मेरे पास -1 पेंसिल है, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि मेरे पास पेंसिल है ही नहीं है, ऑलरेडी वो माइनस में चला गया। इसलिए कहा जाता है कि अगर जब हम कोई भी चीज़ गिनते हैं तो गिनते वक्त क्या होता है, कुछ नंबर की आवश्यकता हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग कुछ नंबर को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को आसानी से गिन सकते हैं। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि गिनती मानने वाली संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर और प्राकृतिक संख्या को हम लोग n के द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो n बराबर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 etc अनंत तक जाएगा। तो ये नंबर का एक ऐसा थैला है जिसमें कुछ संख्याओं को हम इसमें रखे हैं, वैसे संख्या को रखे हैं जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को गिन सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो गिनती में आती है या गिनती में आने वाली संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। अतः n बराबर हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह। उसके बाद हम लोग को देखना है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि ये एक हम क्या किए अभी इससे बड़ा थैला लाए, मतलब इससे बड़ा कोई एक थैला होगा इस तरह। हम क्या किए, ये जो थैला है इस थैला में क्या किया है, ये जो नंबर है ये सारे नंबर को हम इसमें रख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 रख दिए। उसके बावजूद इसमें एक नंबर रख दिए 0। तो हम देख रहे हैं कि ये थैला जो है इस थैला से बड़ा हो गया। इसका मतलब है कि इसमें कुछ ज्यादा नंबर है। अब हम इस नंबर को एक साथ कहेंगे कि ये पूर्ण संख्या हो गया, मैंने पूर्ण संख्या में पूरा हो गया। क्योंकि जैसे उसमें बोले थे, मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ पेंसिल है तो उसे गिनने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 का इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लेते मेरे पास पेंसिल नहीं है तो उस कंडीशन में हम लोग 0 बोलना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर 0 का भी आविष्कार हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 0 इसलिए रखा गया है क्योंकि 0 का भी इस्तेमाल किया जाता है गिनती में। जैसे मेरे पास में पेंसिल ही नहीं हो तो हम किससे डिनोट करेंगे, तो हम कहेंगे 0 पेंसिल है मेरे पास, इसका मतलब है मेरे पास पेंसिल नहीं है। तो इसीलिए ये जो नंबर्स है ये नंबर्स इससे थोड़ा बड़ा है। बड़ा यही है कि प्राकृतिक संख्या में ही अगर शून्य को शामिल कर देते हैं उससे जो संख्या प्राप्त होती है उसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को हम लोग W के द्वारा सूचित करते हैं। अतः W बराबर हो जाएगा 0 तो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह करके 80 तक जाएगा। मतलब पूर्ण संख्या जो है ये एक ऐसा समूह है जिसमें
जिसमें प्राकृतिक संख्या है उसके अलावा इसमें एक जीरो भी है। मतलब प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर हम लोग शून्य को शामिल कर देते हैं, इससे जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W द्वारा सूचित करते हैं। और याद रखना है कि यहाँ पर सारे का सारा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में चला गया है। इसका मतलब है कि सारे प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में जीरो एक ज्यादा नंबर है, इसलिए सारे के सारा पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि सारे में जीरो भी आता है और जीरो प्राकृतिक में नहीं है। इसीलिए सारे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता, लेकिन सारा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पूर्णांक संख्या पढ़ना है। तो पूर्णांक संख्या पढ़ने के लिए सबसे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर एक इससे एक बड़ा थैला लेंगे, यहाँ पर मैंने इससे एक बड़ा थैला यहाँ पर रखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये थैला जो देखा ये इससे थोड़ा बड़ा है। इसमें क्या किया है, ये सारे नंबर को रख दिया, उसके अलावा ये थैला इससे थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसमें हम वैसे नंबर को भी रख दिए जो इसमें नहीं है। मतलब -1, -2, -3, -4 इस नंबर रख दिए। अब इस नंबर को हम कहेंगे पूर्णांक संख्या कहेंगे। पूर्णांक मतलब धनात्मक संख्या, धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, और ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक का मतलब होता है नेगेटिव, और शून्य से मिलकर बने संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बने संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बने संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे Z द्वारा सूचित किया जाता है या I द्वारा सूचित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर I लिखा हुआ है इसलिए। तो यह Z या नहीं तो I। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये सारे नंबर तो आएगा ही, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इससे छोटा आएगा तो -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह करके डॉट डॉट मॉनिटर आता रहेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हो गया ऋणात्मक, ये हो गया धनात्मक, ये हो गया शून्य। तो ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य से मिलकर बने संख्या को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर पूर्णांक संख्या को हम लोग Z द्वारा सूचित करते हैं या I द्वारा भी सूचित करते हैं। यहाँ पर I इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसी का इंग्लिश इंटीजर होता है, इसलिए इसको I के द्वारा सूचित करते हैं। लेकिन यहाँ पर Z के द्वारा सूचित इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो Z है, ये Z जर्मन भाषा के जर्मन शब्द
जर्मन शब्द जहलिन से लिया गया है। जिसका अर्थ गिनना होता है। मतलब जेड जो है जर्मन शब्द जैलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना। तो इस तरह अगर देखते हैं तो उसके बाद हम लोग, इसका मतलब है कि पूर्णांक संख्या जो है वह पूर्ण संख्या से थोड़ा बड़ी है। इसका मतलब है कि सारे पूर्णांक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक संख्या जो है उसमें माइनस 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 मतलब ऋणात्मक और धनात्मक दोनों है इसमें। अगर हम देखते हैं तो सारे का सारा पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या यहाँ से लेकर ये पूरा पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर ये नंबर ज़्यादा हो गया, इसीलिए सारे पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद अगर देखें कि सारे पूर्णांक संख्या को प्राकृतिक संख्या भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो है वह एक से लेकर स्टार्ट हुआ है यहाँ से, इसमें ये 100 नंबर ज़्यादा आ जाएगा फिर। इसलिए हम सारे पूर्णांक संख्या को प्राकृतिक नहीं कह सकते, उसके साथ साथ पूर्ण संख्या भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन सारे प्राकृतिक संख्या को पूर्णांक संख्या कह सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 7 6 7 ये सारे नंबर इसमें है। इसका मतलब है कि सारे नंबर इसमें आ सकता है, ये सारे नंबर भी इसमें आ सकता है। मैंने हम जो नंबर लिखे हैं ना, ये सारे नंबर एक में एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या कर रहा है, सब बढ़ते जा रहा है। मैंने इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इस तरह बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर एक चीज देखना है कि पूर्णांक संख्या का एक संख्या रेखा होता है, तो भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग अभी पूर्णांक संख्या पढ़ लिए। अब पूर्णांक संख्या का एक होता है संख्या रेखा होता है, जिसको हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। संख्या रेखा में क्या है कि यहाँ पर एक लाइन है, ये यहाँ पर अगर 0 होगा तो इधर 1 2 3 4 5 6, इधर होगा -1 -2 -3 -4, इनफिनाइट तक होगा, इधर भी इनफिनाइट तक, माइनस इनफिनाइट, यहाँ पर होगा प्लस इनफिनाइट। अब क्या होगा यहाँ पर कि शून्य के दाएं तरफ जो होता है उसको हम लोग कहते हैं धनात्मक कहते हैं। धनात्मक मतलब पॉजिटिव, मतलब प्लस पॉजिटिव, इसको हम लोग पॉजिटिव पढ़ते हैं। इसको पॉजिटिव मतलब धनात्मक है, ये मतलब प्लस में है। और इधर देखते हैं तो ये सब होगा ऋणात्मक होगा, मतलब नेगेटिव। माइनस भी नेगेटिव, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर शून्य के दाएं तरफ होता है धनात्मक, बाएं तरफ होता है ऋणात्मक। तो इधर क्या होता है, ये सब इस तरफ बढ़ते जाता है, मतलब इसको हम लोग कहते हैं बढ़ते क्रम कहते हैं।
इसको गए थे घटक्रम गए थे। डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब है कि इधर से अगर उधर जाते हैं तो बढ़ते जाएगा, इधर से जब इधर आते हैं तो घटते आएगा। इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये, 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 इससे बड़ा ये होगा। इस तरह इसको समझने के लिए जैसे एग्जाम्पल है एक -3 4 अगर हम देखें कि -3 और 4 में कौन बड़ा है तो -3 हो गया यहाँ पर, 4 हो गया यहाँ पर। कभी भी हम लोग को संख्या रेखा मतलब पूर्णांक संख्या का संख्या रेखा याद रखना इस तरह से कि इधर से जब इधर जाते हैं तो बड़ा होता है, मतलब इधर से उधर वाला बड़ा है। तो यहाँ पर -3 से बड़ा होगा 4। उसके बाद अगर देखें कि इसमें 4 हो गया यहाँ पर, -6 हो गया यहाँ पर कहीं होगा, इससे बड़ा है ये, इसमें बड़ा होगा ये। और दोनों माइनस में -3 -7, -3 यहाँ पर है और -7 यहाँ पर होगा ये, -7 यहाँ पर है। तो हम देख रहे हैं कि इस -7 से -3 यहाँ पर है, तो इधर से इधर वाला बड़ा होता है, इधर से उधर वाला बड़ा होता है, इसीलिए यहाँ पर -3 क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। 3 और 0 अगर चेक करते हैं तो 0 है यहाँ पर, 3 है यहाँ पर, तो इधर से इधर वाला बड़े होते हैं इसलिए बड़ा होगा 0। इस तरह से इसको आंसर समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे।